Assalamualaikum. I am Uruz Zahra, your English language instructor. In this video, I will share the past all concepts in just a single click. आपने क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि पास्ट के वो तमाम स्ट्रक्चर्स और उसके साथ ही तमाम टेंसेस आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, पास्ट का ज़्यादातर लोग एक मतलब निकालते हैं, वो है वॉज और वर। वॉज और वर का कतई मकसद ये नहीं है कि हर तरह के टेंस में वॉज और वर आएगा। यहाँ पर कुछ कैटेगरीज होती हैं पास्ट को समझने की। आइए इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। पास्ट सिंपल अपनी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में तकरीबन 80% इस्तेमाल होता है, यानी जब भी आपने पास्ट का टेंस बनाना है तो 80% जिसकी कवरेज है वो पास्ट सिंपल टेंस है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है कि जब भी आप सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हैं और वॉज वर नहीं है तो आपने नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल करना है और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात सुनने में या फॉर्मूलाज की हद तक तो याद रहती है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं तो बड़ा मसला हो जाता है। तो इसको ज़रा हम प्रैक्टिकल भी साथ साथ देख लेते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनके आखिर में ऐसे होता है कि कोई काम हुआ या हुआ था, बस आप इनको दोनों तरीके से पहचानिएगा। मैंने दरवाज़ा खोला या फिर मैंने दरवाज़ा खोला था। मैनेजमेंट ने तुम्हें डिस्काउंट दिया या डिस्काउंट दिया था आ जाएगा तो ये पास्ट सिंपल है ही, लेकिन अगर खाली डिस्काउंट दिया तक भी बात है तो ये भी हमारा पास्ट है और पास्ट सिंपल में इसकी 80% कवरेज होती है। मिसाल के तौर पर आई गेव यू डिस्काउंट, गिव की सेकंड फॉर्म गेव है। आई गेव यू अ डिस्काउंट, मैंने आपको डिस्काउंट दिया था। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगी कि मैंने आपको डिस्काउंट नहीं दिया था तो इसका नेगेटिव बन जाएगा आई डिड नॉट गिव यू अ डिस्काउंट, मैंने आपको डिस्काउंट नहीं दिया। तो आपने इस बात का ख्याल करना है, जैसे ही डिड नॉट आया वैसे ही गेव वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको आप सिंपल सेंटेंस से बना सकते हैं। आई कुक्ड मैनी डिशेस, आई डिड नॉट कुक एनी डिश। आई वेंट देयर, आई डिड नॉट गो एनीवेयर। तो यहाँ पर वेंट के बाद जब आप नेगेटिव बना रहे हैं तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। स्टूडेंट, ये वाला सेंटेंस आपने इसकी पहचान लगाई, इसका मतलब है काम हुआ। इसका ज्यादातर कंपैरिजन आता है यूज टू के साथ। यूज टू का मतलब है काम हुआ करता था। अब आपने यहाँ पर इसका ख्याल करना है, हुआ करता था। अब आपको उर्दू में ही समझ आ गया कि यहाँ पर रिपीटेड एक्शन की बात हो रही है। मिसाल के तौर पर काम हुआ था पास्ट सिंपल, हुआ करता था रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, तो हम किससे बनाएंगे? यूज टू से। तो यूज टू के साथ आपने क्या करना है, सेम फॉर्मेट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद यूज टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज्ड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। एंड में कौन आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। रूल वही रहेगा हमारा, डिड नॉट के बाद यूज टू का। अब आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर मकसद इसका ये है कि मैंने आपको डिस्काउंट दिया था, ये बता रहा है कोई वन टाइम काम हुआ था, वन टाइम। जबकि यूज टू कह रहा है कि मैं बार बार आपको डिस्काउंट दिया करता था, आई यूज टू गिव यू डिस्काउंट। तो यहाँ पर आसानी ये हो जाएगी कि इस वाले सेंटेंसेस में तमाम आपकी पास्ट की हैबिट्स, पास्ट मेमोरीज सब यूज टू में आ जाएंगी, एक बात। दूसरा ये कि आपने फॉर्म ऑफ वर्ब में उलझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूज टू सेकंड फॉर्म लगा दे, वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दे हर तरफ। मिसाल के तौर पर आई यूज टू गो देयर, आई यूज टू बार्गेन, आई यूज टू हेल्प यू, यू यूज टू हेल्प मी, दे यूज टू आस्क द क्वेश्चन, कुछ भी। मिसाल के तौर पर आई यूज टू गिव यू डिस्काउंट। मैं इसको ज्यादा डिटेल में लेकर नहीं जा रही हूं क्योंकि इस वक्त मेरा मकसद सिर्फ कंसेप्ट देना है। आई यूज टू गिव यू डिस्काउंट, तो जहां पर यूज टू आ गया इसका मतलब हो गया कि मैं ये काम किया करती थी या किया करते थे। मिसाल के तौर पर हम लोग खेला करते थे, तो आपने देखा सेंटेंस के आखिर में खेला करते थे, वी यूज टू प्ले। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमने खेला था, वी प्लेड, तो आपको ये बात समझ आई है कि दोनों का नेगेटिव किससे बनेगा? डिड नॉट से बनेगा। आते हैं अपने थर्ड कंसेप्ट की तरफ, और केप्ट ऑन में अक्सर लोग परेशान रहते हैं। केप्ट ऑन का मतलब होता है कोई काम होता रहा। स्टूडेंट, मैंने आपको मिसाल के तौर पर मैं आपसे आसान करके बात कर रही हूँ। मैं थोड़ी देर को एक स्टूडेंट हूँ और आप मेरे टीचर हैं।
मैं आई क्लास में, मैं क्लास में आई, ठीक है, ये मेरी वन टाइम मोमेंट है, मैं क्लास में आई, आई एंटर्ड इन द क्लास, ये वाली बात खत्म हो गई। अब मैं बात कर रही हूँ पास्ट की, कि मैं जब स्टूडेंट थी तो मैं बार बार क्लासेस लेने जाया करती थी। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि सारे को किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने में 4, 5, 6, 8 जो भी महीने का टाइम लगता है, मैं जाया करती थी, यहाँ पर आ जाएगा आई यूज टू गो। लेकिन अब ना तो मैं वहाँ की बात कर रही हूँ ना यहाँ की। एक खास इवेंट पर, मिसाल के तौर पर आप रेलवे स्टेशन पर हैं, रेलवे स्टेशन पर आपको कोई कह के गया कि मेरा ये बैग रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आपने उसका बैग रखा और आप इंतजार करते रहे। आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं रेलवे स्टेशन पर इंतजार करता रहा एक खास वक्त, और उसमें उस खास ही वक्त में आप काम करते रहे, यानी एक ही बार हम कहते हैं ना, मैं तो तुम्हें कॉल करती रही, मैं तो इंतजार ही करती रही, तुम बोलते ही गए, तुम गुस्सा करते गए, एक ही बार में कोई काम जारी रहा, इसको हम कहेंगे कोई काम होता रहा। ये कीप ऑन का पास्ट होता है। मिसाल के तौर पर आई केप्ट ऑन, केप्ट ऑन के बाद क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपने यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, आई केप्ट ऑन गिविंग यू डिस्काउंट, मैं आपको डिस्काउंट देती रही। ये इस टर्मिनोलॉजी में आता है, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, मैं अगर कहूँ कि मैं तुम्हें मना करती रही और तुम तो बोलते ही रहे, यू केप्ट ऑन स्पीकिंग, यू केप्ट ऑन टेलिंग अ लाई, तुम कसम खाते ही गए, यू केप्ट ऑन स्वेरिंग। तो यहाँ पर केप्ट ऑन के बाद गिविंग के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्यों गिविंग है। तो अब मैं 3 सेंटेंसेस कह रही हूँ, पहले आप इसको लिखिएगा, देन फिर मैं आगे की तरफ लेके चलती हूँ, क्योंकि आगे बहुत आसान है मामला। पहला सेंटेंस लिखिएगा, मैंने तुम्हें आजमाया था। किसी को आजमाने को भी टेस्टेड कहते हैं, TEST, टेस्ट होता है किसी को आजमाना। तो पास्ट में क्या हो जाएगा, आपने करना है, मैंने तुम्हें आजमाया था, इसको मैं करने लगी हूं, मैं तुम्हें आजमाया करती थी, और इसी सेंटेंस को मैं तुम्हें आजमाती रही, यही सेंटेंस है। मैंने तुम्हें आजमाया था, मैं तुम्हें आजमाती रहती थी, या मैं तुम्हें आजमाया करती थी, या मैं तुम्हें आजमाती रही। ये 3 सेंटेंसेस हैं, इनको आप कन्वर्ट कीजिएगा, मैं आगे की तरफ बात करती हूँ।